आज के क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है जितेंद्र ठाकुर जी की तरफ से। सर 7 इयर्स का टारगेट है, 35 lakhs चाहिए चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, सजेस्ट पोर्टफोलियो एंड एसआईपी अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे आपको एसआईपी अमाउंट 20,000 से 22,000 तक, मतलब 20,000 भी मिनिमम करोगे तो आपका हो जाएगा 7 साल में 35 लाख। अब ये जरूर है कि आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कैसी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे चाहो आप तो फुल्ली मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहो तो फुल्ली मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन फुल्ली स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप या तो कर सकते हो एक मल्टी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड, तीनों के अंदर मिला के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें जो प्रॉपर स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर एक्सपोजर थोड़ा कम देना है। क्लियर है? 20,000 की एसआईपी और उस पर 18% का भी रिटर्न मिल जाता है तो 7 सालों में लगभग आपका 33 लाख के आसपास का बन जाता है। तो 18 से 19 मिल गया, या 20 से 21,000, या बीच में कभी आपने थोड़ा बहुत लमसम कर दिया तो 35 लाख आराम से पूरा हो जाएगा। और मल्टी कैप फंड और मिड कैप फंड, ये दो ऐसी कैटेगरी है जो कि स्मॉल कैप से, प्रॉपर जो स्मॉल कैप फंड से उनसे कम वॉलेटाइल होगी और लगभग 18% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे देगी। तो इन माय ओपिनियन ये किया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सभ्य सचिन मलिक जी की तरफ से। मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड को लेकर एक वीडियो बनाए, कौन सा फंड बेस्ट है, मिनिमम कितना टाइम के लिए सही रहेगा, रिस्क कितना है, बैंक एफडी में तो इंटरेस्ट एकदम नहीं, तो बैंक एफडी में तो बिल्कुल ही पैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर 3 साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको एफडी वगैरह के लिए ही सोचना चाहिए, या फिर डेट फंड्स के ऊपर ही प्रॉपर सोच जाना चाहिए। 3 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली मल्टी एसेट एलोकेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड लार्ज कैप में उसके तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है। क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब होता है मल्टी एसेट, मतलब एक से ज्यादा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जाती है, इक्विटी में भी जाती है, डेट में भी जाती है, गोल्ड वगैरह कमोडिटी में भी जाती है। तो मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करके, जो मल्टी एसेट का क्या है मतलब कि अलग अलग टाइम पे अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग एसेट में कम वॉलेटिलिटी के साथ ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है वो वैसे ही काम करता है। जो फंड जितना ज्यादा इक्विटी को हैवी वेट देता है, इक्विटी के अंदर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, उस मल्टी एसेट फंड का रिटर्न ज्यादा आता है। जो जितना कम इक्विटी को पोर्शन देता है उसका रिटर्न उतना कम रहता है। तो वही चीज है, इससे अच्छा है एक हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट फंड, इन सब फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से अच्छा है नॉर्मल इंडेक्स फंड के अंदर लार्ज कैप इन्वेस्ट कर लो, अगर 3, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, या लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लो, वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। स्टडी पॉइंट का सवाल है यहाँ पे, एनएवी को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर मैंने मॉर्निंग में 10 बजे इन्वेस्ट किया है तो मुझे एनवी कब की मिलेगी? आज जो एनवी दिख रही है, जो कल कैलकुलेट हुई थी और आज दिख रही है, वो मिलेगी, या आज जो कैलकुलेट होगी मार्केट बंद होने के बाद वो मिलेगी? देखिए एक टाइमिंग होता है, आप समझ लो 2 बजे की टाइमिंग है, 2 बजे आज के दिन 2 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आज के दिन जो मार्केट बंद होने के बाद एनवी कैलकुलेट होगी, वो एनवी के अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट होगी। और वही अगर 3, 3:30, 4 बजे, आज ही 4 बजे आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आज की नहीं होगी, जो कल मार्केट बंद होने के बाद एनवी कैलकुलेट होगी उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट सेलेक्ट होगी। तो जिस भी दिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2 बजे से पहले अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो उसी दिन शाम को मार्केट बंद होने के बाद जो यूनिट कैलकुलेट होके एनवी बनती है उसी के अकॉर्डिंग यूनिट मिलेगी। और अगर 3 बजे के बाद करते हो तो आपको उस दिन की नहीं, नेक्स्ट दिन की एनवी कैलकुलेटेड मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच और आता है कि अगर बहुत ज्यादा किसी सिंगल डे में हैवी ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उस दिन तो आपको 12 बजे 1 बजे क्या किया हुआ इन्वेस्टमेंट का भी अगले दिन की यूनिट मिल जाती है, ज्यादा हैवी ट्रैफिक होने के कारण। लेकिन नॉर्मली यही चलता है, जिस दिन इन्वेस्ट करोगे अगर जितना सुबह में कर दिया उतना ज्यादा चांसेस होगा उसी दिन की मार्केट क्लोज होने के बाद की जो एनवी कैलकुलेटेड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स अलॉट होगी। कशिश जी का सवाल है, आशु सर मैं 15,000 महीना एसआईपी कर सकती हूँ, मुझे 7-8 करोड़ चाहिए 30-35 साल में, प्लीज मेरा पोर्टफोलियो बना दीजिए, मैं रिस्क ले सकती हूँ? देखिए आपका जो टारगेट है 30 से 35 साल और 15,000 महीने की एसआईपी, इसमें तो रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है।
आप तो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर दोगे, फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर दोगे। लार्ज कैप तो थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, फ्लेक्सी कैप मतलब 15% का भी आपको रिटर्न अगर मिल जाता है और 15,000 की आपकी SIP है, तो 15 साल में वैसे भी वो 1 करोड़ हो जाएगा, 20 साल में 2 करोड़ हो जाएगा, 25 साल में 4 करोड़ हो जाएगा और 30 साल में 8 करोड़ हो जाएगा और 35 साल में 16 करोड़ हो जाएगा, अगर 15-15% भी चलता रहा एवरेज तो। लेकिन इतना लंबा टाइम है तो फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। आराम से 3 स्मॉल कैप उठाए जा सकते हैं, 5-5 हजार की तीनों के अंदर SIP की जा सकती है। हो सकता है आपका जो टारगेट है वो 20-25 साल में ही पूरा हो जाए, 30 साल जाना की जरूरत भी ना पड़े। स्मॉल कैप के अंदर इतना पोटेंशियल होता है। हो सकता है अभी के 15 साल, आगे जो 15-20 साल है वहां पे ज्यादा रिटर्न मिले और उसके आगे के 10 साल में कम रिटर्न नहीं मिले, लेकिन एवरेज 15% से ऊपर का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आराम से 3 स्मॉल कैप फंड उठाए, 5-5 हजार की तीनों के अंदर SIP करें। बहुत लंबा समय है और आप तो वॉलेटिलिटी भी बर्दाश्त कर सकती हैं, कहा है आपने कि रिस्क ले सकती हूँ, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा आपके लिए। मोहसिन सैफी जी का सवाल है, म्यूचुअल फंड का टैक्स कैसे और कहां जमा करें। देखिए, म्यूचुअल फंड से जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो आपका पैसा पूरा विड्रॉ होता है, टैक्स आपको खुद से जमा करना होता है। जब आप ITR फाइल करवाते हो किसी CA से या जिससे भी ITR फाइल करवा रहे हो, वो आपका वहां पे इनपुट करेगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में उसका डेटा वहां पे इनपुट करेगा। फिर जो भी आपका STCG या LTCG बनता है वहां पे आपको IT पोर्टल पे, वहां पे आपको वो चालान टैक्स जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग कहीं पे भी किसी तरीके का पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। जो भी टैक्स बनता है वो, अगर शॉर्ट टर्म बनेगा तो 20% जमा होगा, प्रॉफिट पे 20%, और लॉन्ग टर्म बनेगा तो प्रॉफिट 1.25 लाख तक फ्री रहेगा, टैक्स फ्री। उसके बाद का जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 12.5% बनेगा। और कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करो, निकालो, कहीं कुछ पैसा टैक्स का नहीं कटेगा, सीधा आपको इनकम टैक्स फाइल करते समय वहां पे आप भर दोगे पैसा। अभिषेक जी का सवाल है कि क्वांट मिड कैप को क्वांट स्मॉल कैप में स्विच करने का सोच रहे हैं, कैसा रहेगा। तो देखिए, रीजन आपने नहीं बताया कि आप क्यों स्विच करना चाहते हैं, क्या आपका जो गोल की टाइमिंग है वो चेंज हो गई है, इस कारण आप स्विच करना चाहते हैं, तो जरूर स्विच कर ले। पहले आपने सोचा था कि 6-7 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आप सोच रहे हैं कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए आप स्विच करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्विच करना चाहिए। लेकिन आप ये सोच के स्विच करोगे क्वांट मिड कैप में रिटर्न नहीं बन रहा है, क्वांट स्मॉल कैप में ट्राई करता हूँ शायद रिटर्न बन जाए, तो फिर ये गलत है। अगर गोल में चेंजिंग हुई है, आपकी होल्डिंग पीरियड में चेंजिंग हुई है, तो जरूर स्विच कर लें। लेकिन होल्डिंग पीरियड में चेंजिंग नहीं हुई है, सिर्फ आप रिटर्न्स को देख के चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि स्विच एक्चुअली में स्विच नहीं होता, वो होता बाई एंड सेल ही है। स्विच बस नाम के लिए स्विच रहता है, लेकिन होता वो बाई एंड सेल ही है। और अगर 1 साल से कम हुआ है आपको इन्वेस्ट किए हुए, तो आपको एग्जिट लॉट देना पड़ जाएगा बाई एंड सेल करने पे। एंड दूसरा, STCG 20% का बन जाएगा प्रॉफिट पे, और अगर 1 साल से ज्यादा हुआ है तो 12.5% का LTCG बन जाएगा। तो यही चीज है कि टैक्स वैक्स, एग्जिट लोड, ये सब बचाएं। और अगर 6-7 साल सोच के इन्वेस्टमेंट किया था और उतना ही अभी भी है, तो यही इन्वेस्टेड रहें। और अगर होल्डिंग पीरियड का चेंज हो गया है, अब 15 साल 20 साल इन्वेस्टेड रहना है, तो जरूर चेंज कर ले, तब आप ये इतना जो थोड़ा सा कॉस्ट लग रहा है चेंज करने में वो आप झेल सकते हो।